मध्य प्रदेश में 3 सितंबर से निकलेगी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। यात्रा में करीब 10 लाख कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। मुंबई में फिर होगा महाजुटान, 27 दलों के नेता होंगे शामिल। इंडिया को मिलेगा कॉमन लोगो। जेएनयू में शुरू हुआ नया विवाद। कैंपस में एबीवीपी के पोस्टर्स किए गए क्षतिग्रस्त। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने घटना का किया कड़ा विरोध। 3 घंटे तक फन फैलाकर पैर में लिपटा रहा सांप। महिला लेती रही भोलेनाथ का नाम। सांप पकड़ने वाले ने महिला के पैर में लिपटे सांप को पकड़ा। नर्सरी में पढ़ने वाली दिविशा का कमाल, 3 मिनट में हनुमान चालीसा पढ़कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश में निकलने जा रही है। इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी। राज्य की सभी 230 सीटों पर यह यात्रा नहीं पहुंच पाती थी। ऐसे में जन आशीर्वाद यात्रा 5 स्थानों से होकर निकलेगी। 3 सितंबर से शुरू हो रही यह यात्रा करीब 10,000 किलोमीटर लंबी होगी और इस दौरान 211 जगहों पर सभा भी होगी। जानकारी के मुताबिक जिन 5 इलाकों से यात्रा की शुरुआत होगी उसमें विंध्य, महाकौशल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, चंबल शामिल हैं। 5 अलग अलग जगहों से शुरू होने वाली यात्रा का समापन भोपाल में होगा। इसके लिए 25 सितंबर को कार्यकर्ता महाकुंभ सम्मेलन होगा, जिसमें करीब 10 लाख कार्यकर्ता शामिल होंगे। जन आशीर्वाद यात्रा निकलने के बाद बीच बीच में जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह शामिल होंगे। यात्रा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। खंडवा से दादा धोनी वाले के यहां से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ते रहेगी, पार्टी हाईकमान के बड़े बड़े नेता उसको ज्वाइन करते रहेंगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की यह चुनावी यात्रा 10,643 किलोमीटर लंबी होगी और इस दौरान अलग अलग जगहों पर कुल 211 सभाएं होंगी। इस सभा को पार्टी के बड़े नेता संबोधित करेंगे। वहीं 998 जगहों पर यात्रा का स्वागत सत्कार होगा। बता दें कि मध्य प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी और विपक्षी पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया। विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक मुंबई में होगी। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली इस बैठक में 27 पार्टियां शामिल हो सकती हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय इस बैठक में कई चीजें होंगी। उन्होंने कहा कि इस बैठक में इंडिया गठबंधन का एक कॉमन लोगो जारी किए जाने की संभावना है, जिसका अनावरण 31 अगस्त को किया जा सकता है। विपक्षी दलों की होने वाली अगली मीटिंग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अशोक चव्हाण ने कहा कि इस बैठक में 27 पार्टियां हिस्सा ले सकती हैं। 31 अगस्त की शाम को मुंबई में एक अनौपचारिक बैठक होगी। इसके अगले दिन यानी 1 सितंबर को जो बैठक होगी उसमें तमाम एजेंडा सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि इंडिया गठबंधन की अब तक 2 बैठकें हो चुकी हैं। मुंबई में होने वाली तीसरी बैठक में अगले एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान हम एक साझा लोगों को जारी कर सकते हैं, जिसका अनावरण 31 अगस्त को हो सकता है। बता दें कि विपक्षी दलों की पहली बैठक में 23 जून को पटना में हुई थी। इस बैठक में 15 दलों के नेता शामिल हुए थे। वहीं विपक्षी पार्टियों की दूसरी बैठक बेंगलुरु में 18 जुलाई को हुई थी। इस बैठक में 26 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए थे। इसी बैठक में विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा था। इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार, टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आप नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सहित कई अन्य नेता शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर छात्र संगठनों के बीच रार को लेकर सुर्खियों में है।
छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से ये आरोप लगाया गया है कि जेएनयू कैंपस में एबीवीपी के पोस्टर्स को हटाया और क्षतिग्रस्त किया गया है। एबीवीपी ने इस प्रयास को दुर्भाग्यपूर्ण और लेफ्ट पार्टी के छात्र संगठनों का चरित्र बताया है। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात कैंपस में लगे एबीवीपी के पोस्टर्स के साथ ये हरकत की गई है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने इस घटना का कड़ा विरोध किया है और वामपंथी छात्रों को ऐसा न करते हुए सकारात्मक विषयों के साथ छात्र हितों पर चर्चा करने की अपील भी की है। जेएनयू में पहले भी कई बार प्रशासनिक भवन और स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर भी अपशब्द लिखने और दीवारों को क्षतिग्रस्त किए जाने की खबरें सुर्खियों में आई थी। एबीवीपी के अध्यक्ष उमेश चंद्र अजमीरा का कहना है कि वे वामपंथियों की मानसिकता है कि वे किसी की भी विचारधारा को सहन नहीं कर सकते हैं, खासकर ऐसी विचारधारा जो उनकी विचारधारा के विपरीत है। उन्होंने कहा कि वामपंथी छात्र हमेशा एबीवीपी के विचारों और कार्यों का विरोध करते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। एबीवीपी के अध्यक्ष उमेश चंद्र का कहना है कि यह हरकत स्वतंत्र विचार के मानव अधिकारों का उल्लंघन है। जेएनयू की एबीवीपी इकाई के उपाध्यक्ष विकास पालीवाल ने इस हरकत पर वामपंथी दलों को घेरते हुए कहा कि इस विचारधारा का कोई वजूद नहीं बचा है, इसलिए लेफ्ट फड़फड़ा रहा है। पालीवाल ने पोस्टर से छेड़छाड़ की तस्वीरें भी ट्विटर पर पोस्ट की। एबीवीपी की जेएनयू इकाई के मंत्री विकास पटेल का इस घटना पर कहना है कि हमारे संगठन के सदस्यों की ओर से लगाए गए पोस्टरों पर किया गया ये हमला दुर्भाग्यवश और शर्मनाक है। हम सभी विद्यार्थियों से अपील करते हैं कि वे विवादात्मक तत्वों की प्रतिक्रियाओं से बचें और शांति बनाए रखें। पटेल ने जेएनयू कैंपस में एबीवीपी के पोस्टर्स के साथ हुई हरकत पर कहा है कि हम ऐसी घटनाओं के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। इसी के साथ उन्होंने इस तरह की हरकतों से पार पाने के लिए सभी को एक साथ आने और विभागों के बीच सद्भावना बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उत्तर प्रदेश के महोबा से सावन के आखिरी सोमवार पर एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर एक महिला के पैर में सांप करीब 3 घंटे तक लिपटा रहा। महिला बिना हिले डुले सीधे बैठी रही और भगवान शिव का नाम लेती रही। परिजनों ने जब यह देखा तो तुरंत सांप पकड़ने वाले को बुलाया। सांप पकड़ने वाले ने महिला के पैर में लिपटे सांप को पकड़ा। इसके बाद महिला की जान में जान आई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हर कोई ताज्जुब कर रहा है कि आखिर इतने जहरीले सांप ने महिला को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला सगम सदर तहसील के डहर्रा गांव का है। यहां पर हमीरपुर जिले के देवीगंज गांव में रहने वाली मिथिलेश यादव रक्षाबंधन के पर्व पर अपनी मायके आई हुई थी। रात को जब वह सो रही थी तो उस वक्त उसके पैर में एक सांप लिपट गया। जब मिथिलेश ने अपने पांव पर एक जहरीले सांप को लिपटे देखा तो उसने भगवान शिव को याद किया। वह लगातार उनका ध्यान करती रही। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि महिला अपने कमरे में खाट पर बेड पर बैठी हुई है और उसके पैर में सांप लिपटा हुआ है। सांप फन फैलाए डसने की पोजीशन में बैठा है, लेकिन महिला उसके सामने हाथ जोड़े हुए भगवान शिव को याद कर रही है। जब यह दृश्य घर वालों ने देखा तो उन्होंने तुरंत ही 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सपेरे को बुलाया और सांप को हटाया गया। महिला मिथिलेश कुमारी ने बताया कि जब उनके पैर में सांप लिपटा था तो वह उसे देखकर डर गई थी, लेकिन उन्हें भगवान में बहुत आस्था है और उन्हीं पर विश्वास करते हुए वह शांत रही और सांप को भगाने का प्रयास नहीं किया। वह अपनी जगह पर बैठी रही और भगवान शिव को याद करती रही। हालांकि इस वाकये की पूरे गांव में चर्चा हो रही है। कुछ लोग तो इसे भोलेनाथ का चमत्कार बता रहे हैं। कितने जहरीले सांप ने इतनी देर तक महिला को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। इंदौर में नर्सरी में पढ़ने वाली दिविशा राठी ने इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। 2 साल 10 महीने की दिविशा ने 3 मिनट 33 सेकंड में हनुमान चालीसा का पाठ करके ये रिकॉर्ड बनाया है। बता दें कि इंदौर की दिविशा राठी नर्सरी में पढ़ती है। वह इंदौर के एक उद्योगपति जगदीश चंद्र राठी की पोती है। दिविशा बचपन से ही बच्ची धार्मिक प्रवृत्ति की है और जब भी उसके दादाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे तो वहां पर वह विभिन्न तरह की जानकारी अपने दादाजी से लेती थी। इसी दौरान वह मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ सुनने लगी। एक दिन अचानक उसने अपने दादाजी को हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया तो दादा भी आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद उन्होंने अपनी पोती के बारे में उसके माता पिता को जानकारी दी तो वह भी हैरान हो गए।
शुरुआत में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिविशा की कुछ गलती प्रारंभिक तौर पर सामने आई, जिसे परिवार वालों ने उसे समझाकर गलतियों को सुधार दिया। 2 साल 10 महीने की दिविशा अब 3 मिनट 33 सेकंड में हनुमान चालीसा का पाठ कर लेती है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। जब यह जानकारी इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड को लगी तो उन्होंने बच्ची का पिछले दिनों एक टेस्ट लिया और उस टेस्ट में पास होने के बाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने बच्ची के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। दिविशा जहां हनुमान चालीसा का पाठ तेजी से कर लेती हैं, वहीं उसे देश के कई प्रदेशों की राजधानी की भी जानकारी है। दिविशा को कई मंत्र और भजन के साथ ही देशभक्ति गीत भी कंठस्थ हैं। उसे इसके अलावा विभिन्न देशों के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में भी पूरी तरीके से जानकारी है। वह तिरंगे के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित विश्व के अनेक देशों के राष्ट्रीय ध्वज की भी काफी अच्छे तरीके से पहचान है। थाना जैत पुलिस और स्वाट टीम को 2 शराब तस्करों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। मिली जानकारी के अनुसार नैती हॉस्पिटल के पास पुलिस की शराब तस्करों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। बता दें कि 2 तस्करों को गिरफ्तार कर पुलिस ने करीब 40 लाख रुपए कीमत की शराब, कंटेनर और अवैध असलहा बरामद किए हैं। साथ ही घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दरअसल शनिवार की सुबह थाना जैत पुलिस और स्वाट टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक कंटेनर RJ 11 GB 5323 में अवैध शराब छुपाकर तस्करी के लिए ले जाई जा रही है। पुलिस ने नैती हॉस्पिटल के पास लोहे के पुल के नीचे चेकिंग के दौरान उक्त कंटेनर को रुकवाया, तभी गाड़ी से उतरे बदमाश पुलिस पर फायर झोंकते हुए धोरेरा जंगल की तरफ दौड़ पड़े। एक पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त राजस्थान के धौलपुर निवासी दशरथ त्यागी पुत्र जगदीश प्रसाद त्यागी और रिंकू त्यागी पुत्र मुत्रलाल बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से दशरथ त्यागी घायल बताया जा रहा है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कंटेनर से 451 पेटी पंजाब मार्का शराब और 315 बोर की एक पोनिया 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं पकड़ी गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। आज रात जैत पुलिस और हमारी स्वाट टीम को यह सूचना मिली कि एक कंटेनर से कुछ अवैध चीज़ जा रही है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा घेराबंदी किया गया, जिसमें एक राजस्थान नंबर का कैंटर, जिसको रोकने का जब प्रयास हुआ तो उसमें से 2 व्यक्ति उतरकर भागने लगे और इस भागने में एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर किया गया, जिसमें पुलिस ने घेराबंदी की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया तथा दूसरे के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम दशरथ त्यागी है। कुल 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास जो कंटेनर था उसकी जब तलाशी ली गई तो उसमें 451 पेटी पंजाब मार्का दारू थी, जिसे पुलिस ने जब्त किया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 40 लाख है। खबर कुशीनगर से है, जहां रहस्यमयी बवंडर ने दर्जनों आशियानों को उजाड़ दिया है। 1.5 मिनट के बवंडर ने दर्जनों घरों को तबाह कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तूफान ने पेड़ और बिजली के खंभों को उखाड़ सड़क पर खड़े ट्रेलरों को उखाड़कर खेतों में ले गया। बता दें कि ये भयंकर बवंडर पडरौना तहसील क्षेत्र के सिरसिया कला के टोला हरजू छपरा में आया। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक है और भाजपा और कांग्रेस दोनों जनता को लुभाने की कवायद में जुट गए हैं, लेकिन दोनों ही पार्टी की अपनी अपनी उलझने हैं। अब तक लगभग चुप्पी साधे TS बाबा ने उस समय मुंह खोला जब प्रदेश चुनाव के मुहाने पर है। मामला सामरी का है, जहां बाबा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। TS सिंहदेव ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि कई लोगों के व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत भला बुरा कहा गया, लेकिन मैंने इसमें कभी राजनीति को नहीं लाया। मुझे कुछ कहने से दिक्कत नहीं है, लेकिन सरगुजा के महाराज को सार्वजनिक मंच से जो कुछ कहा गया वह माफी के योग्य नहीं है। महाराज और महारानी के बारे में जो बोला गया उसे हम क्षमा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे सार्वजनिक रूप से यह कहा गया कि मुझसे किसी के जीवन को खतरा है, यह बात भी बिल्कुल क्षमा के योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बात सीमा पर करके कहा गया। दरअसल कांग्रेस के ही विधायक बृहस्पति सिंह ने TS सिंहदेव के खिलाफ यह आरोप लगाया था कि उनसे उनको जान का खतरा है। उस समय भी इस मुद्दे पर बड़ा बवाल हुआ था, लेकिन लग रहा था कि अब मामला शांत हो चुका है। लेकिन आज TS सिंहदेव ने इस मुद्दे पर बोलकर कांग्रेस आलाकमान के माथे पर पसीना ला दिया है। इस दौरान TS सिंहदेव ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुना। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।